राजकुमारी ने वर चुनते समय यूं ही एक चित्र उठा लिया और गलती से अपने बचपन के दुश्मन को चुन बैठी। सम्राट जानते थे कि दोनों कभी नहीं बने, इसलिए उन्होंने राजकुमारी को फिर से चुनने की अनुमति दी और उसे उस राजकुमार से विवाह करने को कहा जिसे वह हमेशा पसंद करती थी। लेकिन राजकुमारी ने जिद करके अपने उसी दुश्मन को ही चुना। असल में राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म में उसी राजकुमार से विवाह किया था, पर विवाह के केवल 1 वर्ष बाद ही वह आग में मर गया। राजकुमारी 3 पूरे वर्षों तक शोक में डूबी रही, हर दिन मंदिर जाकर अपने दिवंगत पति के लिए प्रार्थना करती रही। फिर एक दिन मंदिर में उसकी मुलाकात उसी राजकुमार से हुई जिसके पास एक दूसरी स्त्री खड़ी थी। राजकुमारी पागलों की तरह दौड़कर उससे जवाब मांगने लगी, लेकिन राजकुमार ने उसे धक्का दे दिया और वह मेज के कोने से टकरा गई। मरने से पहले उसने कसम खाई कि यदि अगला जन्म मिला तो वह इस नीच आदमी से कभी कोई संबंध नहीं रखेगी। अगले ही क्षण वह सचमुच उसी दिन पुनर्जन्म ले चुकी थी जब उसे अपना पति चुनना था, और संयोग से उसने अपने ही दुश्मन को चुन लिया। इसलिए उसने पिता की सलाह ठुकरा दी और अपने दुश्मन को ही वर बनाने पर अड़ी रही, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अपने दुश्मन से झगड़ते हुए बिताए दिन भी उस नीच व्यक्ति के साथ रहने से कहीं अधिक गर्मजोशी भरे थे। जब स्वर्ग ने उसे नया अवसर दिया था तो वह इस बार गलत चुनाव नहीं करेगी। चयन समाप्त होने के बाद जब राजकुमारी सभा से बाहर निकली तो बाहर खड़े सभी राजकुमार अनुमान लगा रहे थे कि उसने उसी नीच को चुना होगा। तभी वह नीच अचानक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, कहने लगा कि उसके हृदय में पहले से ही एक चालाक स्त्री बसती है, और राजकुमारी से विनती करने लगा कि वह उसका पीछा करना छोड़ दे। राजकुमारी तुरंत समझ गई कि वह भी पुनर्जन्म लेकर आया है। वह बताना चाहती थी कि उसने उसे नहीं चुना, पर अचानक उसके मन में एक योजना आई। उसने घोषणा की कि वह विवाह के दिन ही अपने पति की पहचान बताएगी और उस नीच से कहा कि तब अपनी आंखें खोलकर देख लेना। जैसे ही वह जाने लगी वह चालाक स्त्री जानबूझकर उसे टकरा गई। नीच व्यक्ति तुरंत उसे उठाने दौड़ा और उल्टा राजकुमारी पर आरोप लगाया कि उसने उसे घुटनों के बल झुकाया। राजकुमारी का हृदय ठंडा पड़ गया। उसे याद आया कि पिछले जन्म में उसने सब कुछ दे दिया था, फिर भी उसे कभी जरा सा स्नेह नहीं मिला। लेकिन अब वह उस चालाक स्त्री की रक्षा में लगा था। और भी बुरा तब हुआ जब उसने उसी स्त्री का पैर इस्तेमाल कर राजकुमारी को ठोकर दिला दी। दुश्मन ने यह दृश्य देखा और तुरंत दौड़कर उसे संभाला। राजकुमारी को उम्मीद नहीं थी कि उसका चंचल दुश्मन उसके घायल होने पर इतना व्याकुल हो जाएगा, जबकि वह नीच केवल उस स्त्री की देखभाल में लगा रहा। होश में आने पर राजकुमारी ने तुरंत आदेश दिया